प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं रीजनिंग क्या है, रीजनिंग नहीं है मेरे भाई। रीजनिंग क्या है, आओ सीखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, हर जगह हुलुलु हुलुलु नहीं होता भाई। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग जो शब्द है वो रीजन शब्द से बना। देखिए, रीजनिंग शब्द किससे बना है? रीजन शब्द से। और रीजन का अर्थ क्या होता है? तर्क। और जब तक हमारे आपके बीच तर्क नहीं होगा तो फिर रीजनिंग कैसे समझ में आएगी? तो क्या होना चाहिए? तर्क। देखो, सबसे पहली चीज क्या, रीजनिंग को अपन यहां से सीखेंगे। यहां से मतलब दिमाग से। कोई ये ना कहिए सर हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं। अरे नहीं है तो उधार ले लो, 2-4 दिन का, किसी का तो मिल जाएगा। रीजनिंग सीख लेना, फिर वापस कर देना, कोई बड़ी बात है। देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊं कैसे दिमाग लगाना होता है, मैं आपको अच्छा पहले ये बताऊं। देखो, अभी पूरी चर्चा करेंगे अपन कैसे सिलेबस किया जाए, बेसिक से कैसे शुरुआत होगी, ये सब कुछ करेंगे। थोड़ा तसल्ली से बने रहना और लास्ट तक बने रहना, तभी मजा आएगा। थोड़ा सा अब पता चला आया बोला हमको बहुत जल्दी है मास्टर साहब, नहीं होगा ना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कैसे दिमाग लगाना होता है। जैसे मैं कहूं कि पी कह रहा है कि मैं क्यू का बेटा हूं। अरे पी दावा कर रहा है कि मैं बेटा हूं क्यू का। क्यों कह रहा ना भाई ना, ना मैं इसका बाप नहीं हूं। कैसे संभव है? पी करा मैं क्यू का बेटा हूं। क्यों कह रहा ना भाई ना, मैं इसका बाप नहीं हूं। अगर क्यू पी का बाप नहीं है और पी कह रहा मैं बेटा हूं तो क्यू मां भी तो हो सकती है मेरे भाई। क्या हो सकती है? मां। तो यहां से सोच रहे, जैसे मैं आपको बताता चलूं, मैंने लिख दिया यहां पे रोहन। आप बताओ ये लड़का है कि लड़की? आप बताओ लड़का है कि लड़की? आप बड़े जोश में हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात, रोहन लड़का होता है लड़की थोड़ी ना होता। अरे पगला, ये रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब होता है जब तक कहा ना जाए तब तक रोहन लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। मतलब यहां जेंडर आप अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर सकते हो, इसका भी ध्यान रखना। अब आओ धीरे धीरे हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा आगे। आज पहली क्लास है, पहले एक चीज समझो, क्या हम रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, पूरी पढ़ाएंगे, तसल्ली रखना, लेकिन शर्त यह है कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। पूरी रीजनिंग मेरे भाई 51 क्लासेस में, 51 क्लास में 51 लेक्चर हम लेंगे और उसके बाद रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। एक विशेष बात जो दूसरा टीचर नहीं कर सकता, क्या मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने 51 क्लास ये हमारी पढ़ ली तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां इससे बाहर प्रश्न बन सके। और 51 की 51 क्लास पूर्णतः निःशुल्क रखूंगा, जिसका एक सिंगल रुपया भी चार्ज नहीं होगा। बस टाइम पर आना है और आकर के जिस समय आपका टाइम होगा उसी समय आना है। और आने के बाद पहला काम ये करना है कि लाइक कर देना है और समझ में आया या नहीं आया बाद में कमेंट में बता देना है। अच्छा, एक चीज और आपसे प्रश्न करूंगा, क्योंकि पहली क्लास है। अच्छा, अपनी क्लास 7 बजे रखी जाए या 10 बजे? देखो, आज तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, जिस समय भी आप देख रहे हो। हम फिलहाल रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखो पसीना, ये है गर्मी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। कोई भी मजबूरी, कोई भी समस्या आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती अगर आपने ठान लिया, और नहीं ठान लिया तो फिर कोई बात नहीं है। नहीं आओ देखो, तो हमें बताओ जरा, क्या 7 बजे ठीक रहेगा या 10 बजे? दोनों रात के समय है, रात 7 बजे या रात 10 बजे? कितने बजे क्लास लाई जाए जिससे आपको बेहतर समझाया जाए और आपको मजेदार तरीके से समझ में आए? इसलिए क्या 7 या 10, जिस समय आप फ्री होना कमेंट कर देना कि सब हम 10 बजे आएंगे या 7 बजे। डेली रेगुलर उसी समय पर आकर के मैं आपको पढ़ाने लग जाऊंगा। अगर आप 7 बजे, ज्यादा कमेंट 7 बजे की आए तो क्लास 7 बजे शुरू होगी, 10 बजे की आए तो 10 बजे। एक चीज और कहना चाहता हूं, क्या व्यापारियों से नहीं शिक्षक से पढ़िए। कड़वी बात है, सबको हजम भी नहीं होगी, लेकिन सच्चाई मेरे भाई यही। मुझे आज तक समझ नहीं आया है, चाहे यूट्यूब हो या कहीं भी हो, पता चला बोले हमने इतना अच्छा यूट्यूब पर पढ़ा दिया और फिर आते कहते ये कोर्स खरीद लीजिए। अरे भाई, जब तुमने सब पढ़ा ही दिया तो कोर्स किस बात का बेच रहे हो? इसका मतलब पढ़ाते समय कोई ना कोई मक्कारी जरूर की होगी। मैं आपसे वादा करता हूं, पहली बात तो कभी कोई कोर्स बेचूंगा नहीं। दूसरी बात, इन 51 क्लास में आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। इसी 51 क्लास को पढ़ने के बाद शर्त यह है, पूरी पूरी सभी क्लासेस आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आने वाला। ठीक बात है? चलो अच्छा, एक चीज और समझो, क्या अच्छा ये काम करना है आपको, कमेंट में जाकर के हमको बताना है कि हमें 7 बजे रखना है या 10 बजे।
डेली क्लास। अच्छा अगर 10 बजे कहोगे सभी लोग तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आराम से 10 बजे मैं आऊंगा लाइव, आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद फिर मैं सो जाऊंगा। 7 बजे कहोगे तो थोड़ा सा पिन्नी भर, बहुत पिन्नी भर मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, मैं नहीं। शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो अगर आप पढ़ना चाहोगे, मैं नहीं, हमारे जैसे 1000 टीचर आपके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना तुम्हीं को पड़ेगा। अगर सोचो कोई टीचर आएगा और कोई जैसे जरा सी पत्ती वत्ती दे दी, बोले जाओ बच्चा चाय में मिलाकर पी लो, नहीं होता ऐसा। पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। और पढ़ेगा कौन? आप। आइए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। आज पहली क्लास है, मैं भी सिलेबस पर भी चर्चा नहीं करूंगा, आज तो केवल टाइमिंग की बात थी, लेकिन मैं फिर भी क्लास आपने थोड़ा सा पिन्नी भर पढ़ा दो, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज एक होमवर्क ले लो, कल से हम लोग क्लासेस शुरू होंगी। जब इस समय देख रहे हो तो मैं होमवर्क करता हूं, अगर शाम को अपलोड कर पाए तो शाम को, या फिर मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में भी आपने कमेंट कर दी ज्यादा कि 10 बजे क्लास लेने की 11 बजे, तो मैं इवनिंग में शाम को फिर मैं क्लास लगा दूंगा। अब देरी नहीं अपन करनी, और आप भी देरी ना करिएगा, इसी में भलाई हम लोगों की है। चलो बात करता वर्णमाला की। तो मेरे भाई वर्णमाला याद करनी, जिन्हें याद है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर ले और हमें कल सुनाइएगा भी जरूर। जी हाँ, हम लाइव में भी पूछ लेते हैं, बताएंगे कैसे हम सुनेंगे। पहले देखो वर्णमाला क्या है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, दिख रहा है यहां तक? दिखेगा सर। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मेरे भाई ये तो अल्फाबेट तो सभी को पता होंगे। बोले सर मुझे इनके नंबर नहीं याद होते। जिन्हें याद है वो रिवीजन कर लो, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लो। देखो ABCD 4 तो तुम्हें याद ही होने, ABCD E 5 तो याद ही रखो। बोले कैसे? बोले ABCD E 1 2 3 4 5, ABCD E 1 2 3 4 5, A 1 पर, D 4 पर, C 3 पर, E 5 पर, ABCD E 1 2 3 4 5, 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 6 F आता है 6 पर, ट्रिक याद कर लो। F से फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6, यानी F पर क्या है? फिक्स। अगर मामला फिक्स है तो मतलब 6 है। अच्छा जी बनता ही ऐसे है कि उसकी शक्ल में ही 7 शामिल है। जी की शक्ल अगर गौर से इसे जूम करके देखो जी को, तो क्या शामिल है? 7 शामिल है। अगर हम H की बात कर लें, H के नीचे वाले थुथुन को ऐसे कर दो, ऊपर वाले थुथुन को ऐसे कर दो, 8 बन गया। अपन 8 याद कर लिए। कैसे याद कर लिए? ABCD E 1 2 3 4 5, ABCD E 1 2 3 4 5, ABCD E 1 2 3 4 5। उसके बाद F 6 याद कैसे? F से फिक्स मतलब 6, F से फिक्स मतलब 6 यानी 6। अच्छा F के बाद जी में ही ऐसे जो बनाते तो अपन ऐसे वाला 7 शामिल है। जी 7। H की बात करूं तो ऊपर वाले थुथुन को ऐसे नीचे कैसे बोल नहीं पाए, क्या होता? अरे थुथुन था उसका भाई। H जो है ऊपर वाले कैसे गोल कर दो, नीचे वाले कैसे गोल कर दो, तो H क्या हो गया? 8 हो गया। उसके बाद I, जैसे अपन बोलते हैं स्टाइल में, बोले आई नो, ठीक है? तो आई नो तो तुम्हें नो नहीं नो बोलना है। आई नो यानी आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। जियो की सिम सभी यूज करते हो ना, इसको देखने का नजरिया बदल लो। आज के बाद कभी भी जियो की सिम दिख जाए, जियो का मोबाइल दिख जाए, जियो इसको 10 पढ़ने लगो। Z10 यानी Z कितने पर आता है? 10 पर आता है। J कितने पर आता है? 10 पर आता है। अच्छा सुनना ध्यान से, J तक पहले याद कर लो। ABCD तो याद ही अपन को 1 2 3 4 5, ABCD E याद है 1 2 3 4 5, ABCD E याद है 1 2 3 4 5, F फिक्स 6, F 6 पर हो गया। F के बाद G में ही 7 नजर आता तो G तो 7 हो गया। H के थुथुन लपेट दो ऊपर नीचे 8 बन गया। H के बाद I नो जहां I नो कोई बोले I अपन बोले नो, कोई बोले I अपन बोले नो, कोई बोले I अपन बोले नो, I हो गया। I के बाद Z10 कैसे याद रख लेंगे? J के साथ जियो याद कर लो। जब कभी जियो दिखेगा अपन के दिमाग में बात घूमनी चाहिए, क्या? अच्छा J 10 नंबर पर आता है। कहां? अंग्रेजी वर्णमाला में तो J10। उसके बाद K की बात करें तो याद रखना, J तो जियो से याद कर लिया, और K10 एक गाड़ी आती है अल्टो की, मारुति सुजुकी की, तो याद रख लो K10।
केटेन केटेन केटेन। अच्छा अब देखो एल कितना प्यारा अक्षर है, यल। यल एक बात बताओ, एल से लव होता है। दुनिया का सबसे पवित्र शब्द क्या है? लव। लव का अर्थ होता प्रेम या प्यार। लव का अर्थ होता प्रेम या, अच्छा कभी ऐसा देखा तुमने कि कोई लड़का हो बोले मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, ऐसा देखा है क्या? नहीं। प्यार करने के लिए कितने लोग चाहिए? मतलब एक वो होगा, एक उसके साथ और होगा। यानी जब कोई लव में होता है तो एक से दो हो जाता है। क्या होता है? एक से दो हो जाता है। जब कोई लव में होता है, जब कोई किसी से प्यार करता है, किसी से मोहब्बत करता है, किसी से इश्क करता है, तो एक से दो हो जाता है। तो लव यल, यल एक से दो। अब अपन एल तक देखे, पहले याद हुआ कि नहीं याद हुआ? सुनो जरा। अच्छा एल के बाद एम तक कर लेते, तेरा तेरा कर लेते। यम से देखो, अब जब कभी भी एम पूछा जाए दिमाग में, मैं तेरा, अरे मैं किसका? मैं तेरा ना। अरे किसका? तेरा। किसका? तेरा। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मतलब एम तेरा पर। एम कितने पर? तेरा पर। यन एम कितने पर? तेरा पर। यन कितने पर? तेरा पर। देखो ए बी सी डी ई 5, ए बी सी डी ई 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद एफ फिक्स 6 6, जी 7, उसी में एच थुथुन लपेट दिया 8, आई नो, आई नो, आई नो, आई कितने पर आता है? 9 पर। जे, जे से जियो, जहां कहीं जियो दिखेगा अपन सीधे बोलेंगे जे कितने पर आता है भाई? 10 पे आता है, सीधी सी बात है। अच्छा उसके बाद जे के बाद के, मैंने कहा गाड़ी होती है अल्टो केटन, अल्टो केटन, के टेन के टेन के टेन के टेन, केटन 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 याद करना है। यल जब कोई लव में होता है, जब कोई प्यार में होता है, जब कोई किसी के साथ जीने मरने की कसमें खाता है, तो एक से दो हो जाते हैं। मतलब वो खुद होता है और प्यार करने के लिए एक और होता है, तो मिला करके दो। एल कभी भी आएगा तो याद कर लोगे, एल एक से दो, एल एक से दो, एल एक से दो, एल एक से दो। ऐसे यम, यम मतलब मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। एम मैं तेरा। मम्मा बुला रहे हैं खाना खाने के लिए भाई, अब अपन चला खाना खाने। तो ये क्लास आज इतनी ही। कल हमको बताइएगा कि का 7 सही रहेगा या 8 सॉरी 10 सही रहेगा। जो समय सही होगा निश्चित हम लोग रीजनिंग की कंप्लीट सिलेबस को, रीजनिंग की नहीं रीजनिंग का बोले, अच्छा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। और हाँ एक बात, क्या इसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बंदा जबरदस्ती जिंदा है। आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, जीते रहे, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहे। वो है तो आप है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, जोर से बोलो जय माता दी। आज इतना ही, शेष कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।